नमस्कार आप सभी को सिलेक्शन कैंपस रोहतक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे आपको पता है कि हरियाणा जीके हमने स्टार्ट की है। एक टॉपिक हरियाणा जीके का हम राइज ऑफ हरियाणा हरियाणा उदय के नाम से पढ़ चुके हैं। आज हमारी सेकंड जो क्लास होगी वो हरियाणा के इतिहास से, हरियाणा की हिस्ट्री से शुरू होगी। तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट से इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, किसी भी पॉइंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका इतिहास कैसा था और कैसे इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। तो देखिए, हरियाणा का जो नामांकन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लेता है कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये कई पेपरों में बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन है। शुरुआत में इसको कई बार पूछा गया था, जब शुरुआत में पेपर हरियाणा में बनने शुरू हुए थे। आपसे शुरू में पूछा गया कि हरियाणा का अर्थ क्या है, तो हरियाणा, हरि का मतलब क्या होता है, भगवान। और अयाना का मतलब क्या होता है, वास। यानी कि भगवान का वास या भगवान का निवास स्थान बोल सकते हो आप इसको, कि भगवान का जो निवास स्थान है उसे क्या कहा गया, उसे हरियाणा के नाम को किस रूप में जानते हैं, भगवान का निवास स्थान। और भगवान कौन है, वो भगवान विष्णु। अगर हरि आए तो आप किस भगवान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हरि आता है तो आप बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में, विष्णु के संदर्भ में। अगर यही मैं ये कह दूं कि आपको ये पूछ ले कि हरि की जगह अगर हर होता, अगर क्या होता हरि की जगह हर, और अयाना तो वही है, अयाना तो क्या है, वास है। अयाना का तो मतलब यहाँ भी वास है, मगर हर की जगह यहाँ भगवान कौन हो जाता, तो भगवान शिव हो जाता। ये आप बात याद रखिएगा। अगर हरियाणा है तो भगवान हरि है, तो भगवान विष्णु। और हर है हरियाणा, हर हर और आयाना अगर आपसे पूछेगा तो आप बताओगे शिव को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है। तो अगर टाइम पीरियड की बात करता है, किस टाइम पीरियड पे मिलता है, तो आप क्या बताओगे, 12वीं शताब्दी में। अगर आपसे पूछ ले कहाँ मिलता है, तो सबसे प्राचीनतम जो सोर्सेज हैं हरियाणा के, कि भाई हरियाणा जो शब्द है वो सबसे पहले कहाँ उसके साक्ष्य मिले हैं हरियाणा नाम के, तो वो आप बताएंगे किसमें, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बारे में आप जानते हैं, सबसे पहले लिखा गया सबसे प्राचीन वेद है आपका, जो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास हैं उनके द्वारा सबसे पहले किस वेद का संकलन किया गया, तो वो क्या है, वो ऋग्वेद। और ये भी आप जानते हैं कि ऋग्वेद के अंदर केवल और केवल क्या है, देवताओं को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का क्या किया गया है, संकलन किया गया। ये बताया हमें किसने, कि भाई ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। और 12वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो ये बताया किसने, तो पंडित श्रीधर विभूत ने। किसने, पंडित श्रीधर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हरियाणा शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में। ये बताएंगे किस टाइम पे, तो 12वीं शताब्दी में। अगर आपसे कोई ये पूछे कि जी ये बताया किसने, तो आप किसका नाम लेंगे, पंडित श्रीधर। यानी कि हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन है, तो पंडित श्रीधर विभूत। नेक्स्ट देखिए, क्या कहा गया ऋग्वेद में हरियाणा को, तो क्या कहा गया, रज हरियाणे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली कई बार पूछा गया है कि भाई ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया, तो ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है, रज हरियाणा बोला गया। आपसे ये पूछ लेगा जी ऋग्वेद के किस मंडल में, तो आप बताइएगा किस मंडल में, 8वें मंडल में। आपसे पूछ लेगा ऋग्वेद के कौन से श्लोक में, तो श्लोक कौन सा है, 25वां। किस ऋचा में, तो ऋचा 22वें। ये आपको पता है कि टोटल जो ऋचाएं हैं वो कितनी हैं, 10,462। आपके ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 10। कितने हैं मंडल हैं, 10। तो श्लोक कौन सा है भाई, 8वें मंडल का श्लोक कौन सा है, तो 25वां श्लोक है। कौन सा है 8वें मंडल का, 25वां श्लोक।
तो ऋचाएं कितनी हैं टोटल? तो ऋचाएं हैं 10,400। ऋचाओं को आप क्या कह सकते हैं? एक आपको पढ़ने को मिलता है जी ऋग्वेद में सूक्तियां कितनी, तो अगर उनके बारे में पूछेगा तो वो कितनी है? 1028। ठीक है, वहां 10,462 में स्थान मिला कौन सा? तो 10,462 में कौन सा? 22वां। मंडल कौन सा मिला? 8वां। 8वें मंडल का कौन सा श्लोक है? 25वां। आगे देखिए, मनुस्मृति में हरियाणा को क्या कहा गया? तो ब्रह्मावर्त, यानी कि ब्रह्मा की उत्तरवेदी कहा गया। ब्रह्मावर्त का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा की उत्तरवेदी होता है। ब्रह्मा का अर्थ क्या होगा? ब्रह्मा की उत्तरवेदी। आपसे पूछेगा मनुस्मृति में क्या नाम दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? मनुस्मृति में कहा गया, जैसे ऋग्वेद में कहा गया ना रज हरियाणे, ऐसे मनुस्मृति में क्या कहा गया? इसे ब्रह्मावर्त कहा गया। ब्रह्मावर्त का मतलब क्या है? कि ब्रह्मा की उत्तरवेदी। क्या बोला गया है? ब्रह्मावर्त का मतलब क्या है? ब्रह्मा की उत्तरवेदी। तो मनुस्मृति का पता चल गया आपको। फिर है हरियाणा का पहला प्रादेशिक जो भाग है वो क्या कहलाता है? देखिए प्रादेशिक का मतलब क्या है यहां, ये आप समझिए। सबसे पहली बात तो ये समझिए, प्रादेशिक का मतलब कि जो सरस्वती यानी कि जो दर्शनती नदी है उनके मध्य, सरस्वती और दर्शदती नदी के मध्य का जो भाग है वो क्या कहलाता है? वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो ब्रह्मवर्त कहलाएगा। उसी को, उसी भाग को क्या कह देते हैं? उसी भाग को कह देते हैं प्रादेशिक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हरियाणा का पहला प्रादेशिक जो हिस्सा है जो सरस्वती और दर्शदती नदी के मध्य भाग में स्थित है उसे क्या कहते हैं? उसे ब्रह्मवर्त कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे ब्रह्मवर्त। और आपने अभी पढ़ा था जी ब्रह्मवर्त किस में बोला गया? तो ब्रह्मवर्त बोला गया मनुस्मृति में। जो लिखी भी किसके द्वारा गई थी? तो मनुस्मृति लिखी थी किसके द्वारा? मनु के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? मनु के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए, स्कंद पुराण में क्या कहा गया? हरियाला। स्कंद पुराण में क्या कहा गया? हरियाला। पुराणों के बारे में भी आपको पता है कि जी आपके कितने पुराण हैं? 18। किसने रचना की पुराणों की? तो लोमहर्ष। और उनके पुत्र थे, तो पुत्र कौन थे? उग्र सर्वा। उग्र सर्वा, उग्र सर्वा के द्वारा इसकी रचना की गई पुराणों की। और पुराणों के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाला कहा गया। क्या कहा गया? हरियाला बोला गया पुराणों के अंदर। कितने पुराण हैं? 18। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र सर्वा ने इनकी क्या की? रचना की। अगला देखिए, ये बात कब की है, किस समय की है? तो इसे आप क्या कहोगे? 9वीं सदी की। किस सदी की? यानी कि पुराणों के अंदर या महाभारत काल के अंदर जो एविडेंस मिले हैं, अगर उस टाइम का आपसे टाइम पीरियड पूछेगा आप क्या बोलोगे? उस टाइम पीरियड पूछ ले तो आप बताएंगे 9वीं सदी में। किस सदी में? 9वीं सदी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि महाभारत काल में क्या कहा गया? तो देखिए महाभारत काल में इसे दो नामों से पुकारा जाता है। क्या? एक तो कहते हैं इसे कुरु जनपद और एक कहते हैं बहुधान्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में ये पूछा जा चुका हुआ क्वेश्चन है कि भाई हरियाणा को महाभारत काल में किन नामों से जाना जाता था? तो क्या कहेंगे? कुरु जनपद, कुरु जनपद। और दूसरा बहुधान्य प्रदेश। क्या बोलेंगे? बहुधान्य। कौरवों की भूमि कुरु इसलिए बोला गया इसको, बहुधान्य प्रदेश इसलिए बोला गया क्योंकि देखिए हरियाणा जो है वो एक एग्रीकल्चर के उससे भी, वनस्पतियों के उससे भी एक संपन्न क्या है? राज्य है। अगला देखिए, 10वीं सदी में पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाऊ शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार किसका प्रयोग किया था? हरियाऊ। किसके बारे में प्रयोग किया था? हरियाणा के बारे में। क्वेश्चन क्या बनेगा कि हरियाणा के संबंध में पहली बार हरियाऊ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप क्या नाम दोगे उसे? पुष्पदंत नाम दोगे। किस क्या नाम दोगे? पुष्पदंत। समय कौन सा है? 10वीं सदी में। 9वीं सदी में तो अभी आपने महाभारत कालीन ये आपने पढ़ाई है, ठीक है, और पुराणों के संबंध में आपने पढ़ा है। अगर 10वीं के अंदर आएगा तो क्या आएगा? पुष्पदंत। पुष्पदंत ने महापुराण में पहली बार हरियाणा को क्या कहकर पुकारा?
हरियाणाऊ। क्या कहा? हरियाणाऊ कहा। अगला पॉइंट देखिए, हर्षरित में हरियाणा को क्या कहते हैं? हर्षरित में क्या कहते हैं? श्रीकंठ जनपद। हरियाणा को क्या बोलेंगे? श्रीकंठ जनपद कह देते हैं। किसमें? हर्षरित में। जो हर्षरित है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी है बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? हर्षरितम बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए, शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें इसको क्या कहा गया? कुरुओं का क्षेत्र। महाभारत, मैंने बताया ना, महाभारत काल में कुरुओं के, कुरु किसको बोला गया? कौरवों को। उनके नाम पर नाम पड़ा किसका? तो उनके नाम पर नाम पड़ता है किसका? हरियाणा का। तो कुरुओं का क्षेत्र किसमें कहा जाता है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला देखिए, महाराजा कृष्ण, महाराजा कृष्ण ने इसे क्या कहा? हरना। हरना का मतलब होता है क्या? लूटपाट का क्षेत्र। हरना का मतलब क्या होता है? लूटपाट का क्षेत्र। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या कि हरना किसने कहा? हरियाणा को हरना। या हरना का मतलब क्या होता है? हरना का मतलब होता है लूटपाट का क्षेत्र होता है। और हरना कहा किसने? तो महाराजा कृष्ण ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, राहुल सांस्कृतायन में इसको क्या कहा गया है? इसे कहा गया हरिधानक्या। आपसे पेपर में पूछ लेगा हरियाणा को हरिधानक्या कहाँ बोला गया? तो किसमें बोला गया? राहुल सांस्कृतायन में बोला गया। किसमें बोला गया? राहुल सांस्कृतायन में कहा गया। अगला देखिए, इन्हें भारत का महापंडित कहते हैं। किन्हें कहते हैं? राहुल सांस्कृतायन को। कहां से संबंधित हैं भाई? ये यूपी से। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिधानक्य, हरियाणा को हरिधानक्य की संज्ञा दी किसने? राहुल सांस्कृतायन ने। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का महापंडित कहते हैं। और किस राज्य से ये संबंधित हैं? तो आप बताएंगे किस राज्य से? तो राज्य कौन सा है? यूपी। तो राहुल सांस्कृतायन का यहां से एक नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, तीन बनेंगे, क्योंकि हरियाणा को इन्होंने नाम दिया हरिधानक्य और ये भारत के महापंडित कहलाते हैं और ये संबंधित हैं। तो इनकी जगह भी आपसे पूछ लेगा यूपी। अगला देखिए, डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा? आर्यना, या इसे आप कह सकते हो आर्यों का घर। डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा हरियाणा को संज्ञा दी गई किसकी? आर्यना, आर्यों का घर। अगला देखिए, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश को किस रूप में जाना जाता है? कि उन्होंने हरियाणा को क्या नाम दिया? अहीरों का घर, अभीर यान। क्या क्या कहा गया? अभीरयान कहा गया। क्या कहा गया इनको? अभीरयान कहा गया। आपसे ये पूछेगा कि हरियाणा को अहीरों का घर किसने कहा? क्वेश्चन आएगा ऐसे। तो हरियाणा को अहीरों का घर किसने कहा? तो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। किसने कहा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया? तो हरियाणा को क्या कहा गया? अभीर यानी कि अहीरों का घर। अगला देखिए, जेसी अवस्थी, जेसी अवस्थी ने क्या कहा कि भाई हरियाणा की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई। वैसे तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि ऋग्वेद में पहली बार क्या किया गया है? हरियाणा का वर्णन पाया गया है। मगर जेसी अवस्थी ने यह कहा कि भाई ये तो उत्पन्न ही ऋग्वेद से हुआ। हरियाणा जो शब्द है वो उत्पन्न ही कहां से हुआ? ऋग्वेद से। अगला देखिए, यदुनाथ सरकार ने इसे क्या कहा? हरियाल का। यदुनाथ सरकार ने इसको क्या कहा? हरियाल कहा है। क्या कहा है? हरियाल। तो जैसे ये अभी जो आपने अभी नाम किए हैं, ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपसे पूछेगा कि वह हरियाणा को किस व्यक्ति ने या किस ग्रंथ में, किस पुराण में, किस वेद में किन नामों से जाना गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी प्रमुख साहित्य व जितने भी प्रमुख ग्रंथ है उनके से क्वेश्चन बनेगा, तो वो आज हम अभी यहां पढ़ेंगे। तो जितने भी साहित्यिक व जितने भी आपके धार्मिक ग्रंथ है उनमें हरियाणा को क्या कहा गया। अब तक तो आपने पढ़ा था कि जी वेदों में कहा गया या किसी प्रमुख व्यक्तियों ने हरियाणा को क्या कहा। और अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें हरियाणा को क्या कहते हैं। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट है, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा पेपर में
कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, या किस पुराण में किया गया, या किस साहित्यिक स्रोत में किया गया? तो किस में किया गया? पुराण में। उस पुराण का नाम क्या है? वामन पुराण। हरियाणा में वैसे तो को प्रमुखतः तो कोई बारूमासी नदी नहीं है, अगर फिर भी इंपोर्टेंस देखी जाए तो यमुना नदी की ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। और यमुना नदी है जो हरियाणा और यूपी के बीच में क्या बनाने का काम करती है? एक सीमा रेखा बनाने का काम करती है। तो जो यमुना नदी है उसको भी आप कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि ये हरियाणा में बारूमासी नदी के रूप में काम करती है। तो हरियाणा में मुख्यतः कोई बारूमासी नदी नहीं है, ठीक है। हरियाणा में ज्यादातर सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के समय नकुल दिग्विजय में वर्णन मिलता है किस क्षेत्र का? ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ तो ये भी चुका है वामन पुराण वाला, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। रोहतक का तो पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है कि जी रोहतक का वर्णन कहाँ है? तो रोहतक का वर्णन किस में है? महाभारत। महाभारत क्या है? महाकाव्य। अगर आपसे कोई ये कह दे कि जी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो देखिए वैसे तो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य दो हैं। पहला कौन सा? रामायण। दूसरा महाभारत। कौन कौन से हैं? दो बहुत बड़े महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ये विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य है, ठीक है। तो महाभारत जो है, आपने महाभारत में ये भी देखा होगा कि भाई महाभारत नाम से जो सीरियल आता था, एक तो पेपर में ये पूछा गया था जी सीरियल के निर्देशक कौन थे? बी आर चोपड़ा। क्या कौन थे? बी आर चोपड़ा थे, ठीक है। 18 अध्याय, इसमें 18 दिन युद्ध चला, ये भी आप जानते हो, कौरव पांडवों के बीच में चला। उसमें आगे बात करेंगे जब इसके विषय में हमें पढ़ना होगा। फिलहाल आप ये याद रखिए कि महाभारत के नकुल दिग्विजय में, किसमें? नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन, ठीक है। तो महाभारत का नकुल दिग्विजय आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखिए, टोपरा अभिलेख में अशोक कालीन अभिलेखों का वर्णन इंपोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये एक ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो सदाबहार क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं कि टोपरा अभिलेख में अशोक कालीन अभिलेख होगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि अशोक कालीन अभिलेख मुख्यतः हरियाणा में किस अभिलेख में उनका वर्णन है? तो क्या बोलोगे आप? टोपरा अभिलेख में। किसमें? टोपरा अभिलेख में। अगला देखिए, दिव्यवदान मंजिम निकाय। तो आपके सामने मैंने एक ऐसा नाम लिया है जो बहुत बार पेपर में आ चुका है, इंपोर्टेंट है आपके लिए। दिव्यवदान मंजिम निकाय, इसमें क्या है देखिए, अग्रोहा और रोहतक में बौद्ध धर्म के प्रचार का उल्लेख है। आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई हरियाणा के अंदर जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार का केंद्र किसे माना जाता है, कि भाई उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में बौद्ध धर्म के उस समय प्रचार के मुख्य केंद्र क्या थे? अग्रोहा और रोहतक। कौन से थे? अग्रोहा और रोहतक थे। कौन कौन से थे? अग्रोहा और रोहतक। और इसका उल्लेख कहाँ है? दिव्यवदान, या इसे आप कह सकते हो मंजिम निकाय के अंदर इसका वर्णन मिलता है। अगला देखिए, जैन साहित्य में, जैन साहित्य में क्या है कि अग्रोहा प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक तो अगर प्रचार प्रसार की बात की जाए तो अग्रोहा संबंधित था किससे? बौद्ध धर्म से। मगर सांस्कृतिक केंद्र की बात की जाए तो सांस्कृतिक केंद्र किस रिलीजन से, किस धर्म से संबंधित था? तो वो था किससे? जैन साहित्य से। वैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पीरियड में अस्तित्व में एक समय पे ही दोनों विद्यमान थे। दोनों को आप समकालीन कह सकते हैं। अगर जैन साहित्य में उसके सांस्कृतिक केंद्र की बात आएगी तो अग्रोहा जैन का सांस्कृतिक केंद्र में। अगर बात आती है प्रचार की तो वो किससे संबंधित है? तो अग्रोहा संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला देखिए, कथाकोश तथा भद्रबाहु चरित
में प्रथम एवं तृतीय सदी का वर्णन मिलता है। आपसे कोई ये कह दे कि भी प्रथम एवं तृतीय सदी का वर्णन हरियाणा के प्रथम और तृतीय सदी का वर्णन या हरियाणा के इस समय का वर्णन कहाँ मिलता है, तो कथाकोश और भद्रबाहु चरित में मिलता है। कहाँ मिलेगा? कथाकोश एवं भद्रबाहु चरित। अभी आपने पढ़ा ना कि भाई 9वां भी आपने पढ़ा, 10वां भी आपने पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही आपसे ये पूछ लेगा कि प्रथम और तृतीय जो सदी है उसका वर्णन किन साहित्यिक या धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, तो क्या कहेंगे आप? कथाकोश और भद्रबाहु चरित। भद्रबाहु को आप जानते ही हैं। भद्रबाहु मुख्यतः संबंधित थे किससे? तो वो संबंधित थे जैन धर्म से। किससे थे? जैन धर्म। जो जैन धर्म में भी किससे संबंधित थे? देखिए, जैन धर्म मुख्यतः आपको पता है कि दो भागों में बटा था, एक श्वेतंबर और एक दिगंबर। श्वेतंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो श्वेतंबर तो था स्थूल भद्र का और दिगंबर था भद्रबाहु का। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो उन्हीं के ऊपर क्या लिखी हुई है? एक ये पुस्तक लिखी हुई है, क्या? भद्रबाहु चरित। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पपयासुदीन जो ग्रंथ है वो संबंधित है किससे? तो महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण से। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के तो अभी आपने पढ़े थे कि भाई बौद्ध धर्म का जो प्रचार का जो प्रमुख केंद्र था हरियाणा में वो था अग्रोहा और रोहतक। ठीक है। अभी आपको याद करना, अग्रोहा आपको पता ही, अग्रोहा कहाँ? हिसार के अंदर। अग्रोहा कहाँ पे? हिसार में। आपको प्रमुखता याद क्या रखना है कि भाई प्रचार अलग चीज है, मगर हरियाणा में महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ घूमे वो एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं, यहाँ तो सिर्फ ये पूछा वो किस ग्रंथ में उसका वर्णन है। तो क्या बताएंगे? पपयासुदीन ग्रंथ में। किसमें है? पपयासुदीन ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के हरियाणा भ्रमण का क्या है? वर्णन है। किसका वर्णन है? महात्मा बुद्ध के हरियाणा में भ्रमण का। तो ये आज का हरियाणा का आपका टॉपिक था। नेक्स्ट मैंने कुछ 2 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले हैं जो 1 फेब से आपके शुरू होते हैं। हर अब आगे आने वाली जो क्लासेस हैं तो कोशिश यही रहेगी कि करंट अफेयर भी हम क्या करके लेके चलें, साथ साथ लेके चलें, जिससे आपको उसको अलग से याद करने की जरूरत ना पड़े। हर टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप जैसे टॉपिक को या पढ़ेंगे याद करेंगे वैसे ये भी आपको क्या होते रहेंगे? रिवीजन में आते रहेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई 2025 में बेस्ट विलेज का अवार्ड किस गांव को मिला, तो गांव का नाम क्या है? पोपरा। पोपरा कहाँ का गांव है? करनाल का। कहाँ का गांव है पोपरा? करनाल का गांव। दूसरा क्वेश्चन, चूड़पुर गांव का नया नाम क्या रख दिया? तो चूड़पुर का नया नाम क्या है मेरे भाई? चांदपुर। और ये चांदपुर चूड़पुर कहाँ? तो जींद के अंदर। देखिए, जितने भी नाम बदले जाते हैं, कई गांवों के नाम हरियाणा में बदले जा चुके हैं। इसके ऊपर हम स्पेशल आपकी एक छोटी सी वीडियो देंगे, ठीक है, कि किन किन गांवों के अब फिलहाल क्या नाम कर दिए गए। फिलहाल आप याद रखिए कि चूड़पुर को नाम दे दिया गया है क्या? चांदपुर। अगला देखिए, स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान हरियाणा में चलाया गया कब से कब तक? तो 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक क्या चलाया गया? स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया। जो जितने भी फैलने वाले रोग हैं या जो नहीं फैलने वाले हैं वो लोगों को ये पता चले कि भाई कौन से ऐसे कुष्ठ रोग हैं जो स्पर्श से या एनवायरमेंटिकल टच से एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित। उसके लिए अभियान चलाया गया 30 जनवरी से 13 फरवरी। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? तो वो कौन से जिले हैं? वो कैथल और कुरुक्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि जो व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे, जिससे हरियाणा के अंदर फायदा होगा। जितने भी व्यावसायिक उद्योग वगैरह हैं या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पैदा होगी,
तो उसके लिए हरियाणा सरकार क्या कर रही है, हरियाणा सरकार कैथल और कुरुक्षेत्र में इनको स्थापित करने जा रही है, ऐसी अनाउंसमेंट हरियाणा सरकार के द्वारा की गई। तो ये आज की आपकी क्लास है जिसमें आपने हरियाणा किन किन नामों से, किन ग्रंथों में, किन पुराणों में, किन वेदों में जाना जाता है, क्या क्या नाम है, किन व्यक्तियों ने हरियाणा को किन किन नामों से पुकारा, ये आज आपने क्लास कर ली। ठीक है, और कुछ दो चार क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लिए। आज यहां तक ही पढ़ना था मैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई देंगे, आपको बताएंगे कोई भी। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।